बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बदर इस्लाम। प्रीवियस वीडियो का ही कुछ कंटेंट को आगे चलाते हैं। तो सबसे पहले शहनशाह अफरीदी का रूप के बारे में बात करें कि आपने मेरा वो रूप नहीं देखा। क्रिकेट का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है ओडीआई वर्ल्ड कप, उसमें आपने पाकिस्तान को रुसवा किया अपनी कप्तानी के लिए, अपने से बड़े ब्रांड को गिराने के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा हम आपका क्या रूप देखें? अगर है तो दिखा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से क्यों हटाया? शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड में 4-1 से सीरीज़ जीत कर हार कर आ रहे हैं, मगर उनको लग रहा है कि वो जीत कर आ रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ कि टीम में जगह क्यों नहीं बन रही, कप्तानी से क्यों हटाया? क्योंकि आपकी टीम में जगह नहीं बन रही। ठीक है, अब बाबर आजम एज ए कैप्टन, ठीक है, परफॉर्मेंस उसकी क्या थी? डाउन थी, मगर वो विन्स लेकर दे रहा था। ठीक है, एक बात। अब शाहीन शाह अफरीदी है, उसकी परफॉर्मेंस भी नहीं है और विन्स भी नहीं आ रही। ठीक है, इसके अलावा अगर विन्स को एक साइड पर रख दें, अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, बाबर आजम को इसलिए नहीं था हटाया क्योंकि हमारे पास कोई ये इतना बड़ा बैट्समैन नहीं था कि हम बाबर आजम को रिप्लेस कर सकें। अब आपको रिप्लेस करने के लिए वसीम जूनियर, एहसानुल्लाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, उसके अलावा रोमान रईस भी आ सकता है क्योंकि उसने अभी रिटायरमेंट नहीं ली, अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग करता है। आमिर को टीम में लिया है, किस लिए लिया है? उसके अलावा हारिस रऊफ़ है, ज़मान खान है। तो आपकी जगह इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आपका मेन इम्पैक्ट होता है शुरू में विकेटें लेना और एंड पर रन रोकना। हारिस रऊफ़ जैसा डेथ बॉलर मैंने नहीं देखा, क्योंकि हारिस रऊफ़ की जितने भी हम बात कर लें कि फैंटा खाता है, फलां है, मगर डेथ अवर्स में हारिस रऊफ़ की बात मानने वाली है, वो वहाँ पर रन्स नहीं ले करेगा। बैट्समैन परेशान होता है इसको मारें कैसे, तो आप वहाँ पे मार खा रहे होते हैं और हारिस रऊफ़ की सारी मेहनत ख़राब कर देते हैं। और मिडल आवर्स में भी आपका कोई हाल नहीं है। मिडल आवर्स में अगर हमें कोई विकेट लेके दे सकता है वो कोई स्पिनर ही हो सकता है, जो कि हमारे पास कोई अच्छा नहीं है फ़िलहाल। और उसके अलावा पेसर्स में किसी हद तक कभी कभी वसीम जूनियर विकेटें ले लिया करता था, अभी वो भी नहीं लेता। उसके अलावा न्यू बॉल बॉलर मोहम्मद आमिर ने पावर प्ले में पीएसएल में सिर्फ 2 विकेटें ली हैं, मगर रन्स रोके हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने मेरे ख्याल से एक मैच ऐसा था उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की पावर प्ले में, बाकी हर मैच में मार खाई। और असल शाहीन शाह अफरीदी का जो जोर होता है ना, वो होता ही पावर प्ले में है। असल उसका मेन इम्पैक्ट एज ए बॉलर पावर प्ले में आपको विकेटें लेके देना और शुरू में ही सामने वाले ओपोनेंट को मैच से ख़त्म कर देना, काट देना, ये उसका इम्पैक्ट होता है। और वो भी शाहीन शाह अफरीदी का नज़र नहीं आ रहा, कंसिस्टेंट नहीं है। उसके अलावा न्यू बॉल में आपके पास इमाद वसीम हो जाएगा, नसीम शाह हो जाएगा। नसीम शाह बहुत बेस्ट बॉलर है फ़िलहाल न्यू बॉल का शाहीन शाह अफरीदी के मुकाबले में। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप टेस्ट मैचेस से रेस्ट ले लेते हैं और वनडे मैचेस से भी आपको अक्सर रेस्ट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि आपने फ़िट रहना है, लीग्स खेलने के लिए आपने अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखना है। और आपकी फ़िटनेस का कभी कोई पता ही नहीं होता कि फ़ाइनल मैच चल रहा है, 11 गेंदें आपके स्पेल की पड़ी हैं और आप मुंह उठाकर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, वो चाहे अब आप इंजर्ड होकर जाएं या आप जो है अपने किसी बुक्स की वजह से जाएं या जो भी हिसाब है उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता, मगर जो भी है दोनों काम जो हैं वो गलत हैं। दोनों काम आपकी टीम में जगह बनाने के लिए हेल्पफुल नहीं साबित हो सकते। उसके अलावा विराट कोहली की कुछ बात थी, पहले बात करते हैं आमिर और इमाद की। अब पीसीबी मैनेजमेंट से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उड़ती उड़ती कि आमिर और इमाद इन दोनों को प्लेइंग 11 का मस्ट हिस्सा बनाना है। अगर न्यूजीलैंड की सीरीज़ तक की बात है ना, तो फिर मैं भी एग्री कर जाता हूँ कि इनको खिलाना चाहिए सारे मैचेस। और अगर ये कहा जाए कि इनको वर्ल्ड कप का हर मैच खिलाना है,
और इनकी परफॉर्मेंस ना हो तो फिर ये गलत बात है। और वैसे भी जैसे ये प्लेयर हैं बाबर आजम के ख़िलाफ़ हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी उसने फिक्सिंग कभी नहीं की, ठीक है, उसने कभी भी बाबर पर मतलब कि बैठ के टीवी पे भौंका नहीं है, ठीक है। वो बाबर आजम के साथ इन दी मैच ऐसा सलूक करता है, उसको उसकी कप्तानी को, उसकी करैक्टर को ख़राब करने के लिए वो मैच में अंडर परफॉर्म करता है। तो आप तो टीवी पर बैठकर बार्किंग भौंकना बाबर आजम के खिलाफ, वो फिक्सिंग भी आपने किया है, तो आप कैसे, आपसे कैसे उम्मीद लगा ली जाए कि आप बुक्स नहीं दिखाएंगे मैच के दौरान, ग्रुपिंग नहीं करेंगे। तो एक ये चीज़, और दूसरा क्या गारंटी है कि आपके इंटरनेशनल में अच्छी परफॉर्मेंस होगी। अगर मैं बात करूँ इमाद वसीम की, मैंने आपको बताया ये दोनों जो है ना वो बड़े मैच के जो है ना प्लेयर हैं, क्योंकि बड़े मैच में जब आपके सामने कोई यंगस्टर या फिर जो भी है, अगर आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम ना हो तो ऐसे क्लेवर प्लेयर जो होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करके आपको जो है वो टाइटल जितवा देते हैं। अगर मैं बात करूं तो चैम्पियंस ट्रॉफी में इमाद वसीम ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग में नॉक खेली थी, बॉलिंग का मुझे नहीं कुछ याद। तो बड़े मैच में ये होती है बात कि कुछ कुछ प्लेयर होते हैं बहुत क्लेवर होते हैं, वो परफॉर्म कर जाते हैं, सामने वाले बंदे पर प्रेशर होता है और ये प्रेशर नहीं लेते। मैं इस बात के हक़ में हूँ कि अगर आप फाइनल सेमीफाइनल में जाते हैं तो आमिर इमाद को लाजमी टीम का हिस्सा होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा आप चाहे उनको पूरा T20 वर्ल्ड कप या कोई सीरीज़ दें या ना दें, फाइनल में सेमीफाइनल में इन दोनों की जगह लाजमी बननी चाहिए। तो उसके अलावा विराट कोहली की कुछ थी बात। अच्छा, RCB जो है वो विराट कोहली को डिज़र्व नहीं करती। आरसीबी एक अच्छा प्लेयर डिज़र्व करती है। आरसीबी को ये स्टैट पैडर ने जो है 16 साल से 17 बल्कि अब तो होने जा रहे हैं जलील करके रखा हुआ है। अब आप खुद हिसाब लगा लें, अभी भी ये मैच हुआ है मुंबई का, उन्होंने आखिरी 4 ओवर में 84 रन बनाए हैं और आखिरी ओवर में 32, उससे पिछले ओवर में 17, उससे पिछले ओवर में 16, इस तरह। और 19वां ओवर अगर मुझे, जहाँ तक मुझे याद है, उसमें विराट कोहली जो है वो क्रीज पर मौजूद था और सिर्फ 5 रन बने थे, सिंगल सिंगल लेके अपनी सेंचुरी पूरी कर रहे थे वो। और ओवर्स भी स्पिनर्स भी आगे पीछे होके कर रहे थे डेथ ओवर में। तो ये कहना कि कोहली एक अच्छी टीम डिज़र्व करता है, मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल गलत है। आरसीबी एक अच्छा प्लेयर डिज़र्व कर रही है। अब आरसीबी भी ये डिज़र्व करती है कि वो ट्रॉफी जीते, मगर वो ऐसे स्टैट पैडर्स के साथ रहकर वो ऐसे टाइटल नहीं जीत सकती। कोहली ग्रेट है, वो जैसी पिचेस पर खेल के ग्रेट बना हुआ है, 2 दफ़ा 280 लग चुका है, यानी 270 प्लस गया है। तो ग्रेट बंदा इजीली फिर बन जाता है। 130 का स्ट्राइक रेट है उसका आईपीएल में, जहाँ पर अभी भी 225 रन मुंबई इंडियंस ने बनाए हैं। आज भी इंदौर के ग्राउंड पर आप खेलेंगे 156 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी करेंगे, तो इस तरह तो नहीं आपका। अब एक और इंटरेस्टिंग स्टैट, 7 इनिंग्स में आखिरी जो है आईपीएल की 3 सेंचुरियाँ विराट कोहली की, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। मगर उनमें से आखिरी जो 2 सेंचुरीज़ है ना वो शिकस्त में आई हैं, यानी 6 में से आखिरी 6 इनिंग्स में 2 सेंचुरियाँ और वो दोनों लूजिंग काज में आई हैं। स्टैट पैडिंग, एक तो है 61 बालों पर 101 या 100 रन किए वो, और एक ये आपके सामने ही है 72 बालों पर आपका 113 स्कोर, आपके भाई विराट कोहली किंग का, ठीक है। तो विराट कोहली की 3 सेंचुरीज़ हैं T20s में लूजिंग काज में, 9 में से। बाबर आजम की 3 सेंचुरीज़ हैं लूजिंग काज में 11 में से। तो ये थी आज तक की वीडियो। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। बल्कि एक और इंटरेस्टिंग स्टैट बता ही देता हूँ, मतलब कि इंटरेस्टिंग बात, एक जो सेंचुरी विराट कोहली की है वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आई है, जो कि आपको पता है फिक्स के बोर्ड लगे भी हुए थे ग्राउंड में, और वो मैच भी आप इसी वजह से जीते कि वो फिक्स था, और सेंचुरी भी इसी लिए हुई कि आप वो फिक्स था। अब बहुत बड़ी आवाम जो है ना इंडिया में, बहुत बड़ी आवाम जो है वो विराट कोहली को लाइक करती है, करना भी चाहिए। तो इंडिया जो है बुरी तरह से जो है ना एशिया कप में हार चुका था, ठीक है। श्रीलंका वो टाइटल जीता था, अलबत्ता इंडिया श्रीलंका के होते हुए, मतलब कि पाकिस्तान और श्रीलंका, तो इंडिया फाइनल जो है वो नहीं खेल सका।
तो पूरी जो इंडियन अवाम थी वो गुस्से में थी। तो जो 79 या 80% जो कोहली फैंस थे उनमें से, उनको खुश करने के लिए विराट कोहली की सेंचुरी करवा दी गई ताकि मामला ठंडा हो जाए। ऐसे ऐसे तो यार ये सेंचुरियाँ करते हैं और फिर ये कहते हैं कि कोहली किंग और बाबर जिम्बाबर है। तो ये कुछ शर्म करनी चाहिए, कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए, ठीक है ना। इस तरह की अगर फिक्स सेंचुरियाँ करनी हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम ने अभी तक एक फ़िक्स सेंचुरी नहीं की। बाबर आजम ने अभी तक एक फ़िक्स रन भी नहीं किया होगा, ठीक है ना। और वहाँ पे आईपीएल में तो खैर मैच ही फिक्स होता है, सट्टा लगा होता है। तो ये थी आज तक की वीडियो। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो कर लीजिएगा और कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।